नमस्कार। आज हम बात करेंगे 5 टॉप 5 मिस्टेक्स जो आप करते हैं ड्यूरिंग आपके वेट लॉस प्रोजेक्ट में। आप वेट लॉस करते हैं लेकिन वेट लॉस सही तरीके से नहीं हो पाता या फिर वेट लॉस रुक जाता है, तो उसी के बारे में ये वीडियो में हम बात करेंगे। आई एम डॉक्टर सोनल कोलते, क्लिनिकल डाइटिशियन, वेट लॉस एक्सपर्ट एंड होम्योपैथ। अगर आपको मुझसे पर्सनलाइज डाइट बनाने हैं तो प्लीज विजिट कीजिए www.mydietplan.co.in पे। हमने अभी ऐप भी लॉन्च किया है न्यूट्रिचिव, वहां पे भी आप हमसे मिल सकते हैं। आप मुझे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और लाइक और कमेंट का हमें हमेशा इंतजार रहता है। सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं वो है हम हमारे डाइट चार्ट ढूंढते हैं गूगल पे, या किसी ने वेट लॉस किया है, किसी और से किया है, उनके वेट लॉस प्लान लेके हम वेट लॉस करने की कोशिश करते हैं। वेट लॉस करते वक्त हमेशा याद रखिए, गूगल पे जो वेट लॉस प्लान दिए रहते हैं वो जनरलाइज्ड वेट लॉस प्लान रहते हैं और हर एक की बॉडी की डिमांड, बॉडी टाइप, डिसीजेस एंड ऑल द थिंग्स आर डिफरेंट। तो हर एक का डाइट प्लान एक जैसा कैसे रहेगा? हर एक को पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान की बहुत ज्यादा नीड होती है। तो ये सबसे पहली मिस्टेक हम करते हैं कि हम हमारा वेट लॉस का जो जर्नी है वही गलती से स्टार्ट करते हैं। इसलिए पहले कुछ केजीज हमारे कम हो भी जाते हैं, 4-5 केजीज, बट उसके बाद वजन कम होना बंद हो जाता है और बहुत बार चेहरे का ग्लो जाना, वीकनेस आना, ये सब चीजों को भी आपको फेस करना पड़ता है। तो ये मिस्टेक आप बिल्कुल मत कीजिए। स्पेशलाइज्ड पर्सन के पास जाइए, वो आपको परफेक्टली डाइट प्लान बना के देंगे। सेकेंड मिस्टेक, हम डाइटिशियन के पास जाते हैं, हमारा पर्सनलाइज्ड डाइट प्लान हमारे पास आ जाता है और हमारी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम शायद भूल जाते हैं बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज को, और वो होती है वेट ट्रेनिंग। क्योंकि वेट लॉस प्रोसेस में हमें एनर्जी एक्सपेंडिचर यानी एनर्जी को लॉस करना जरूरी होता है, तभी कैलोरीज डेफिसिट होती है और वेट लॉस होता है। बहुत बार वेट लॉस बिना एक्सरसाइजेस के या वेट ट्रेनिंग के भी होता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज नहीं करोगे और मसल मास आपका नहीं बढ़ेगा थ्रू डाइट और फैट लॉस नहीं होगा, तो एक बॉडी को प्रॉपर शेप नहीं मिलेगा। वेट लॉस की वजह से आपकी बॉडी सॉगी होते जाएगी, यानी व्रिंकल्स आना या लूज स्किन हो जाना, ये वाली दिक्कत बहुत लोगों को फेस करनी पड़ती है। सो फैट लॉस की तरफ ध्यान दीजिए और मसल गेन के लिए, उसके लिए खाना तो हम अच्छा खा ही रहे हैं, लेकिन अगर वेट ट्रेनिंग आप करते हैं तो डेफिनेटली ड्यूरिंग प्रॉपर वेट लॉस प्रोसेस डाइट एंड प्रॉपर एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी। नंबर थ्री जो मिस्टेक है मोस्टली वो होती है कैलोरीज काउंटिंग के बारे में। डाइटिशियंस आर वेरी स्पेशलाइज्ड टू कैलकुलेट द कैलोरीज, लेकिन हमको फूड दिया जाता है, खाना दिया जाता है एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में। हम खाने को एज अ मेडिसिन यूज करते हैं फॉर वेट लॉस या फॉर डायबिटीज, थायराइड, पीसीओएस। खाना हम खाते हैं इस हिसाब से जिससे हमारा वजन कम हो या हमारा पीसीओएस कंट्रोल में आए, हमारा थायराइड कंट्रोल में आए या हमारा डायबिटीज कंट्रोल में आए। सो ये कैलोरीज डेफिसिट यानी कैलोरीज का जो डोज है वो डाइटिशियन डिसाइड करती है। हमें तो फूड दिया जाता है, वो फूड आप फूड एज अ फूड करके खाइए। फूड बैलेंस होना बहुत जरूरी है और इसमें से कैलोरीज, इसमें कितना कैलोरीज है, इसमें कितना कैलोरीज, ये सोच सोच के बहुत बार हम खाना चालू कर देते हैं और मुझे लगता है कि खाने को खाने की तरह खाना चाहिए, वो फ्रीडम हमें मिलना चाहिए। अगर वो फ्रीडम हमें नहीं मिलता है तो वो जो खाने का जो मजा है वो निकल जाता है। इसलिए कैलोरीज काउंटिंग पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए। खाना दाल, रोटी, सब्जी, चावल, इडली, डोसा, ढोकला, फल, फ्रूट इसी हिसाब से खाइए। नंबर 4 पे जो है
वो भी बहुत ज़रूरी है। बहुत बार डाइट हम बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हैं, एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, कैलोरीज बहुत डेफिशिएंट हो रही है, लेकिन फिर भी वेट लॉस नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। हार्मोनल इम्बैलेंस, बहुत बार हार्मोन्स इतने ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं कि जो वजन कम होने की प्रोसेस है वो कम हो जाती है। स्ट्रेस, स्ट्रेस आपको कोई भी चीज प्रॉपर तरीके से नहीं करने देगा। स्लीप, आपकी स्लीप कितनी साउंड है वो भी बहुत मायने रखता है। डेफिशिएंसीज ऑफ विटामिन, विटामिन डी, विटामिन बी 12 अगर डेफिशिएंट है तो भी आपका वेट लॉस नहीं हो पाएगा। हार्मोनल, जैसे मैंने बोला था, पीसीओएस और हाइपोथायरॉयडिज्म में मेटाबॉलिज्म थोड़ा सा स्लोअर डाउन हो जाता है। उसको बूस्ट करने के लिए हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तो उस वजह से भी वेट लॉस बहुत सारी चीजें करने के बावजूद नहीं हो पाता है। नंबर 5 वाली जो मिस्टेक है वो भी बहुत फनी भी है और थोड़ी सी अलग है। नंबर 5 पे जो वेट लॉस हम बोलते हैं, हम बोलते हैं कि मैडम 1 महीने में मुझे 10 to 15 kgs वेट लॉस करना है। बहुत सारे खुद के टारगेट लोग सेट करते हैं। वजन बढ़ने के लिए बहुत सारा टाइम हमने हमारे बॉडी को दिया है, एकदम से बॉडी वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करती, और ये अनरियलिस्टिक टारगेट्स जब हम फोकस करते हैं तब हमारे शरीर पे उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और एक चीज उसके साथ आती है वो है डिप्रेशन। तो हमेशा आपके टारगेट्स इस तरह से सेट कीजिए जिससे वो उतने टारगेट आप अचीव कर सको। एकदम अनरियलिस्टिक टारगेट अगर आप रखते हो तो वो भी अचीव करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो ये मिस्टेक भी आप मत कीजिए। स्लो एंड स्टेडी वेट लॉस हमेशा लॉन्ग टर्म चलता है और अच्छे तरीके से आपको अच्छी सेहत, अच्छा चेहरा, अच्छे हेयर, अच्छी हेल्थ देके जाते हैं। सो ये 5 मिस्टेक वेट लॉस करते वक्त आपको बिल्कुल नहीं करने हैं। 5 मिस्टेक्स मैंने आपको बताई, ये 5 मिस्टेक बिल्कुल नहीं करने हैं और वेट लॉस तो जरूर करना है, क्योंकि वेट लॉस हमेशा अपने साथ बहुत सारी बीमारियां लाता है। तो वेट लॉस को वेट लॉस की तरह मत देखिए, उसको फिटनेस की तरह देखिए। फिट हेल्दी बॉडी आपको बहुत अच्छा आनंद उठाने देगी आपके लाइफ का। तो जिंदगी का आनंद उठाने के लिए तैयार हो जाइए और ये 5 मिस्टेक बिल्कुल मत कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें बताइए। आपके कमेंट्स और आपके लाइक्स हमें इंस्पायर करते हैं नए नए वीडियोस बनाने में, और डेफिनेटली कुछ भी आपको लगता है कि मैं उसके आंसर दे सकती हूँ तो कमेंट बॉक्स पे पक्का डालिए, मैं आंसर करने की कोशिश करूंगी। गुड डे।